Now, while the shadow of crisis continues to loom large over the Aam Aadmi Party, the party has released the video of Arvind Kejriwal's speech during the National Council meeting yesterday. Let's listen in. दिल्ली के सभी माननीय विधायकगण का, हमारे सांसदों का, आप सब लोगों का आज बहुत 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 स्वागत है, दिल से स्वागत है दिल्ली में। आप लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहाँ दिल्ली में रहने खाने का अच्छा इंतज़ाम है, पूरी टीम लगी हुई है। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये आप लोगों की वजह से हुई है, दिल्ली की जनता की वजह से हुई है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। 70 में से 67 सीटें, ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत के इतिहास में बताते हैं कि सिक्किम में शायद एक बार हुआ था कि जब 40 से 40 सीटें किसी एक पार्टी को मिली थी। उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है जब 70 में से 67 सीटें किसी पार्टी को मिली हैं। मैंने पहले भी बोला, ये बहुत चुनौतीपूर्ण भरा है, बहुत डराने वाला है, क्योंकि इसका मतलब जनता ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है। अब हमारी बारी है कि हम जनता को डिलीवर करके दिखाएं। और आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की क्या स्थिति थी। आप लोगों ने भी भुगता होगा, जहां सड़क पे निकलते थे गालियां पड़ती थी। गलत तो नहीं कह रहा? जहां सड़क पे निकलते थे गालियां पड़ती थी। मैंने खुद झेला है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जिस बिल्डिंग में मैं कौशाम्बी में रहता हूं, एक दिन नीचे उतरा, आगे बढ़ा तो पीछे से आवाज सुनाई दी। मेरा सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से आपस में बात कर रहे थे कि बड़ा हीरो बनने चला था, प्रधानमंत्री बनने चला था, लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत झेला हम लोगों ने। वहां से उठ के 67 सीटें जीतना, मुझे लगता है ये हंसी खेल नहीं था। जनता के विश्वास को दोबारा जीतना ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने ठान लिया और आप लोगों ने करके दिखाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। और अभी हमारी इस सरकार का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था कि हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। रात दिन काम कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे अपने एक एक विधायक के ऊपर बहुत गर्व है। और यह मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा। पिछले 1 महीने से मैंने रोज में 2-2, 3-3, 4-4 विधायकों से मिलता हूं, आधा-आधा, 1-1 घंटा मिलता हूं। वो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं पूरी विधानसभा की, और उनके साथ डिटेल में मैं चर्चा करता हूं क्या समस्याएं हैं आपकी विधानसभा की। और मैं आपको बता दूं कि उनसे बातचीत में मुझे पता चल जाता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक आध विधायक ऐसे हैं जिन्होंने आके कहा कि जी हमारी क्षेत्र की कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब उसने काम नहीं किया, इसमें वो घूमा ही नहीं है। ऐसे एक आध को छोड़ के मैं आपको यकीन के साथ दिला सकता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को चुना है वो एक एक हीरा हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र के अंदर मई के महीने में। आज उनको कितने 10-12 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। और हमारी सरकार को बने हुए भी 1.5 महीना हुआ है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि जितने काम उन्होंने 10 महीने में किए, उससे कहीं 4 गुना 5 गुना काम हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर करके दिखा दिए होंगे। जो कुछ ये लड़ाई हो रही है, हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है।
और ये पिछले 1.5 महीने से नहीं हो रहा, पिछले 1 साल से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं कुछ कड़वी बातें कहूंगा, मैं पहले ही माफी मांगता हूं, अक्सर मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। पिछले 1 साल से यह सब हो रहा है। एक साल पहले हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार बनी थी। फरवरी के महीने में पिछले साल, मुझे बाद में इस इंसिडेंट के 4-5 महीने बाद यह इंसिडेंट पता चला। फरवरी के महीने में हमने बहुत यकीन किया अपने साथियों के ऊपर। योगेंद्र यादव जी के एक पीए होते थे, विजय रमन, बहुत समझदार व्यक्ति थे, विदेशों से पढ़ के आए थे। उन्होंने सत्या नाम के हमारे एक वॉलंटियर को फोन किया और उन्होंने कहा कि आप आइए, योगेंद्र जी आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। पिछले साल फरवरी के महीने में, जब मैं मुख्यमंत्री था 49 दिन के लिए, सत्या पहुंचे तो उन्होंने विजय रमन जी से पूछा कि किस चीज का इंटरव्यू है। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और वैसे उनकी पॉलिटिकल समझ अच्छी नहीं है, अब उन्हें नेशनल कन्वीनर से हटाकर योगेंद्र जी को नेशनल कन्वीनर बनाया जाएगा, तो उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार किया जा रहा है, आपको उनके सेक्रेटेरिएट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। क्योंकि सत्या यहां पे नेशनल काउंसिल के मेंबर नहीं है, वो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और मुझ पर खूब हमले किए गए, अपनों ने हमले किए, मुझे ईमेल लिखते थे और ईमेल लीक कर देते थे। मेरी पर्सनालिटी पे हमले किए गए, मेरे व्यक्तित्व पे हमले किए गए, मेरे नेतृत्व पे हमले किए गए, मेरी कार्यशैली पे हमले किए गए। जून के पहले हफ्ते में शायद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जंगपुरा में मीटिंग हुई। ये कई अखबारों में छपा, बात उठी कि मैं वहां पे टूट गया था, मैं वहां पे बहुत रोया। ये बात सच है। बहुत सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं वहां टूट गया। मैंने वहां एक ही बात कही, मेरे में मोदी से लड़ने की क्षमता है, मैं मोदी से लड़ सकता हूं, मैं नितिन गडकरी से लड़ सकता हूं, मैं सलमान खुर्शीद से लड़ सकता हूं, मैं रॉबर्ट वाड्रा से लड़ सकता हूं, मैं मुकेश अंबानी से भी लड़ सकता हूं, पर मैं यहां प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से लड़ने नहीं आया था।